बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं बात करूँगी इंसान के सबसे बड़े दुश्मन की। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। शैतान इंसान को वसवसे में डालता है। शैतान इंसान को उकसाता है कि वो गलत काम करे। जब भी याद रखिएगा, ज़िंदगी में जब भी आप किसी अच्छे रास्ते की तरफ जा रहे हों तो सबसे पहले वहाँ पे आपको मुश्किलात बहुत ज़्यादा होंगी। बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें आएंगी। लोग आपको क्या से क्या कहेंगे। और जो लोग कहते हैं ना कि ये ठीक रास्ता नहीं है, जब आपको लोग कहते हैं कि ये रास्ता ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है, तो उस वक्त फिर शैतान अपना काम शुरू कर देता है। वो आपको वसवसों में डालता है। वो आपको इस चीज़ पे मजबूर करता है कि हाँ, ये वाला बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें सरासर तुम्हारा नुकसान है। तो अपने दुश्मन को आपने खुश नहीं करना, साबित कदम रहना है। एक कामयाब इंसान की ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा राज होता है उसकी कामयाबी का, वो उसकी साबित कदमी होती है। तो आपने साबित कदम रहना है। आज मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँगी। आज सुबह मेरे हस्बैंड काम पे चले गए और मैं सुबह से काम कर रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि हम इंसानों की भी क्या ज़िंदगी है। मर्द हज़रात चले जाते हैं काम पे और सारा दिन काम करते हैं, रात को थके हारे लौटते हैं, और हम औरतें सारा दिन घर में घुसी रहती हैं काम में। कभी जो है आप सहन धो लें, कभी कमरे धो लें, कभी वॉशरूम धो लें, कभी बर्तन धो लें, कभी कपड़े धो लें। सारा दिन बस इसी में गुजर जाता है। तो इंसान की ज़िंदगी में ना बहुत कम ऐसा वक्त आता है कि वो अपनी ज़ात के लिए, बल्कि अपनी ज़ात के लिए तो हर टाइम निकलता ही नहीं है, तो अपनी इबादत के लिए भी बहुत मुश्किल से टाइम इंसान निकालता है। कुछ लोग तो ये भी नहीं करते। कुछ लोग तो बस कामों में इतना घुसते हैं कि इबादत के लिए टाइम नहीं निकालते। बहरहाल मैं सोच के बहुत ज़्यादा उदास हुई कि इंसान की ज़िंदगी भी क्या है। मर्द बेचारा काम करता रहता है और औरत बेचारी घर के काम, और इसी में हमारी ज़िंदगी बस ख़त्म हो जाती है। अपनी ज़ात के लिए तो कोई टाइम ही नहीं मिलता। तो कोशिश कीजिए कि अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालिए, क्योंकि ये काम जो है ना वो नहीं ख़त्म होते। अपनी ज़ात के लिए इतना वक्त निकालिए कि आप ख़ुद के बारे में सोच सकें, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच सकें, अपने अच्छे बुरे के बारे में सोच सकें। क्योंकि जब आप अकेले बैठेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, ख़ुद को वक्त देंगे, तो आप जो है कुछ अच्छा सोचेंगे। वरना आप कुछ अच्छा नहीं सोच सकते जब तक आप ख़ुद को टाइम नहीं देंगे। तो आपने ख़ुद को टाइम देना है। और जाते जाते मैं यही कहूँगी कि शैतान के जो वसवसे हैं, शैतान की जो चाल है, हमें बाज़ औक़ात लगता है कि हमारा फ़लाना रिश्तेदार हमारा दुश्मन है, वो हमसे हसद करता है, या मेरे शोहर का कोई रिश्तेदार है वो हसद करता है, ये भी शैतान की एक चाल होती है जो इंसान को उकसाता है कि ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा बुरा चाहता है, ये है वो है। तो ये है कि शैतान के चक्करों में बिल्कुल भी नहीं आना, साबित कदम रहना है। और जो है यही शैतान की चाल है कि वो इंसान को इस बात पे मजबूर करे कि फ़लाना तुमसे हासद है, फ़लाना तुम्हारे मामलात में, जितने भी तुम्हारे मामलात हैं, तुम्हारी खुशियाँ हैं, उन सब में तुमसे हसद करता है, फ़लाना तुमसे जो है वो बुग़्ज़ रखता है। ये भी शैतान की एक चाल होती है, जो शैतान इंसान को मजबूर करता है कि वो ये सोचे कि फ़लाना जो है, हालांकि क्या पता वो उसका कितना करीबी रिश्तेदार हो, लेकिन वो उसके बारे में सोचेगा कि हाँ, ये मेरे अंदर ना हाँ, ये मेरे लिए बुग़्ज़ रखता है, हाँ, ये मेरे लिए बुरा सोचता है, हाँ, ये मुझसे नफ़रत करता है, हाँ, ये मुझसे हसद करता है, हाँ, इसकी नज़र मुझे लग गई है। तो इन सारी चीज़ों से आपने दूर रहना है, अपने रिश्तेदारों को खुश रखना है, अपनी ज़िंदगी के सारे मामला ठीक करने हैं। कोशिश करें कि जितने भी हकूक़ हैं पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, और जितने भी हकूक़ हैं उन सारों को निभाएं। क्योंकि जब आप इनको जितना ज़्यादा निभाने की कोशिश करेंगे, जब आप सारे हकूक़ को निभाने की कोशिश करेंगे, तो शैतान ख़ुद ब ही आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपकी ज़िंदगी पे शैतान का राज नहीं होना चाहिए।
آپ کے دل اور دماغ پہ اگر شیطان کا راج ہوگا تو آپ ناکام ہیں، لیکن اگر آپ کے دل اور دماغ پہ اللہ کا راج ہوگا تو آپ کامیاب ہوں گے۔ تو بس آج سے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے خود کو، اگر جو کچھ بھی میں پہلے تھا آج سے میں نے خود کو بدلنا ہے، اور آج سے میں نے اپنے دل پہ اور اپنے دماغ پہ اللہ کا راج کرنا ہے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔